हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों, आज हम फिर से एक शिव पुराण की कथा लेकर आए हैं। कहते हैं कि शादी से पहले ही कुंवारी कन्याएं अगर पार्वती खंड का पाठ करती हैं तो उनकी अच्छा ही वर प्राप्त होता है। और कहते हैं कि शंकर जी के पंच अक्षर का जप अगर काल भैरव जी के सामने किया जाए तो इसका लाभ दोगुना मिलता है। और काल भैरव की उपस्थिति में अगर शंकर जी के, पार्वती जी का, आदि का सभी के पाठ किए जाए तो उसका फल हमें दोगुना प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी के द्वारा कि हमें किस प्रकार पार्वती खंड, रुद्र खंड का पाठ करना चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। राधे राधे, हर हर महादेव। शिव महापुराण अंतर्गत एक रुद्र संहिता है। इस रुद्र संहिता का पाठ करना चाहिए। इनमें अलग अलग खंड हैं। पहला खंड सृष्टि खंड है। दूसरे खंड में सती का सुंदर जीवन चरित्र सती खंड है। और तीसरा पार्वती खंड है। इसमें पार्वती का सुंदर जीवन चरित्र है। और इनमें शिव पार्वती विवाह की भी कथा है। बाद में कुमार खंड, इसमें भगवान कार्तिकी का सुंदर चरित्र, गणेश जी का सुंदर चरित्र है। और एक युद्ध खंड भी है। बहुत सारे असुरों का संहार किया, उनका सुंदर विवरण इस रुद्र संहिता में है। पूरे शिव महापुराण ग्रंथ में रुद्र संहिता का विस्तार बहुत है। लेकिन जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ससुराल जाने से पहले इस रुद्र संहिता अंतर्गत पार्वती खंड का पाठ करना चाहिए। तो उनके लिए बहुत कल्याणकारी और लाभकारक रहेगा। लेकिन आपको जो कभी जीवन में अवसर मिले तो काल भैरव जी की प्रतिमा के सामने ये पूर्ण रुद्र संहिता का पाठ करना चाहिए। और काल भैरव जी के सामने पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। कोई भी महादेव की साधना है, काल भैरव की उपस्थिति में विशेष प्रकार से महादेव की साधना करने की एक अलग सी महिमा है। शिव साधना के लिए काल भैरव जी बहुत महत्व की उसकी पूजा है। कोई भी हमारा विद्वान आचार्य जब भगवान महादेव की पूजा कराते इससे पहले काल भैरव की वंदना तो ये कभी भूलता नहीं। और मैंने पहले भी कहा, फिर से कहता हूं, जहां जहां शिव स्थान है वहां काल भैरव शिव भक्तों के रक्षक स्वरूप रहते हैं। इसलिए आप जाते हैं कहीं के ज्योतिर्लिंग में, लेकिन आपने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहाँ काल भैरव है। हमने तो कोई भी तीर्थ में गए वहां काल भैरव जी का अचूक दर्शन करना चाहिए। ये तीनों श्लोक रुद्र संहिता पूर्ण हो रही है तब उसका महात्म्य है। ताम रुद्र संहिता यस्तु, ताम रुद्र संहिता यस्तु। कभी अवसर मिले तो, ये तो मैं एक युक्ति दिखा रहा हूं, ये बहुत मंगलकारी रहेगा। भैरव प्रतिमा भगवान महादेव के भक्तों के लिए भैरव जी की बहुत महिमा है। लेकिन बहुत सारे विचारधाराओं ने बहुत सारे देवताओं को ऐसे समाज के सामने प्रदर्शित किया कि लोग इस देवता से दूर चले गए। काल भैरव महादेव का रूप है, महादेव का स्वरूप है। और काशी की यात्रा करो और काशी नगर में जाकर आपने काल भैरव जी का दर्शन नहीं किया तो काशी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। और आप महाकालेश्वर गए और महाकालेश्वर में काल भैरव जी का दर्शन नहीं किया तो कैसे महाकालेश्वर की यात्रा पूर्ण हो सकती है। सोमनाथ महादेव में भी पता भी नहीं किसी लोगों को, तो सोमनाथ महादेव ने काल भैरव जी विराजमान। सागर के तट पर चंद्रभूषण महादेव के पास काल भैरव जी, जहां रुटलेश्वर महादेव का सुंदर प्राचीन शिवलिंग है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए काल भैरव जी उसके छत्र छाया है। महादेव के भक्तों के लिए काल भैरव जी उनके रक्षक हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार का महादेव का कोई अनुष्ठान करना है तो काल भैरव जी की उपस्थिति में करना, क्योंकि हमारे अनुष्ठान हमारी उपासना की वो रक्षा करते हैं। इसीलिए ये शिव महापुराण अंतर्गत महर्षि भगवान वेदव्यास रचित सुंदर श्लोक है। त्रिः पठेत् प्रण्यं मुनि सकामान् खिलान् लभेत्, सकामान्
अखिलांडवे। लेकिन मौन होकर ही उसका पाठ करें, मंत्र जाप करें, अनुष्ठान करें, ना कोई शोर नहीं, मौन। और आगे कहा ये भी अवसर आपको न मिले तो शिवालय जाकर विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें। और कोई अनुष्ठान महादेव के लिए विशेष प्रकार से करना चाहते हैं तो शिवालय श्रेष्ठ स्थान है। बिल्व बने, इस संहिता का पाठ करें और विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का को अनुष्ठान करें तो उसका फल श्रेष्ठ रहता है। मैं सिर्फ एक युक्ति दिखा रहा हूं कि शिव भक्तों के लिए बहुत सारी उपासना है, बहुत सारा अनुष्ठान है, लेकिन इनका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है। इसलिए शिवालय महादेव के भक्तों के लिए एक श्रेष्ठ शिव केंद्र है। बिल्व का वन, बिल्व वन में बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करने का अवसर मिले, बिल्व वन में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करने का अवसर मिले और बिल्व वन में बैठकर रुद्र संहिता का पाठ करने का अवसर मिले तो उसका फल श्रेष्ठ है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। ये अनसुनी बात है, अनकही बात है। मैंने भी बहुत बार ये बात नहीं कि कभी सालों के बाद में कह रहा हूं, शायद मैंने कोरोना काल में कहा था, लेकिन महादेव के भक्तों के लिए ये सभी बातें बहुत महत्व की है। इसलिए भगवान व्यास का ये सभी वचन है। शिवालय बिल्ववने जहीं बिल्व उसका जंगल हो वहां संहिता पठे तुयः सयत् फलं वाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे। भगवान व्यास ने कहा तद्वाचोऽपि न गोचरे। ब्रह्मा ने स्वयं ने नारद जी को बात कही थी कि नारद, ये जो पुण्य मिलता है, जो फल मिलता है, उनका वर्णन मेरे शब्दों के द्वारा मैं स्वयं नहीं कर सकता। इसीलिए कभी अवसर मिले तो ऐसा करना चाहिए विशेष प्रकार से। और शिव साधना के लिए बिल्व वृक्ष तो बहुत श्रेष्ठ है। कोई भी विशेष प्रकार से उपासना करनी है, उपासना मार्ग में एक कर्ण पिशाचिनी देवी है जो भूतों की देवी उसको कहते हैं, उसकी भी विशेष प्रकार की साधना करनी है तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर, उस बार बिल्व वृक्ष के ऊपर बैठकर ये साधना करनी। ऐसी साधना बहुत है लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए शिव भक्तों के लिए बिल्व वृक्ष, बिल्व वन, शिवालय ये बहुत पुण्यदायी स्थान रहे हैं। इसलिए ये संहिता चतुर्थ संहिता चतुर्दश्या निराहारो यः। अवसर मिले तो त्रयोदशी तो सही, लेकिन चतुर्दशी का भी इतना ही महिमा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की महिमा और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की भी शिव साधना के लिए श्रेष्ठ है। शुक्ल पक्ष में बहुत कम महात्म्य दिखाया क्योंकि शुक्ल पक्ष में ज्यादातर श्री हरि भगवान विष्णु जी की उपासना ज्यादा रहती है और महादेव की जो उपासना साधना अनुष्ठान है उनके लिए कृष्ण पक्ष ये ज्यादा रहे। क्यों? भगवान शिव जी प्रकाश है, भगवान शिव जी ज्योति है, इसीलिए अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा प्रयाण कराते हैं ये भगवान शिव हैं। इसीलिए ये मैं आपकी जानकारी के लिए ये थोड़ा सा गहन विषय में आपको बता रहा हूँ। बाकी तो सीधी सीधी में कथा आपको रसप्रद कर सकता हूँ, लेकिन नई बात वो महादेव के भक्तों के लिए कुछ नया सुनने को मिले, इसीलिए मेरा प्रयास रहता है। चतुर्दशायाम निराहारो। उपवास करेगा, निराहार मतलब उपवास, पेट खाली रखिए। यह पठे संहितां चता बिल्वमूले शिवः साक्षात् देवेश प्रपूज्यते। देवेश प्रपूज्यते। विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें और
बहुत सारे भाई बहनों के आंगन में बेल वृक्ष रहता है। ये बेल वृक्ष सभी देवताओं का स्थान है। बेल वृक्ष सभी तीर्थों का स्थान है। पहले तो इतने बेल वृक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन बहुत सालों से हर व्यक्ति के आंगन में बेल वृक्ष है, और जिनके आंगन में बेल वृक्ष है उनके आंगन में सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो बेल वृक्ष के नीचे भी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज पंचाक्षर के बारे में बहुत लोगों की अभी भी गलत फहमी है, कब बोल सकते, कैसे बोल सकते हैं। और ये मैंने नई बात पंचाक्षर स्तोत्र के लिए, पंचाक्षर मंत्र के लिए कही है। इसमें कहा है, थोड़ा ध्यान देकर सुनिए, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। जो आचार विहीन है वो भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो उनको भी पंचाक्षर मंत्र पुण्य देता है। और अशुद्ध व्यक्ति है वो व्यक्ति जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो भी उनको ये पंचाक्षर मंत्र फल देता है। और जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र गुरु मंत्र के रूप में नहीं स्वीकारा, वो भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो उनके लिए भी ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र का एक निजी स्वभाव, ये मंत्र हमेशा फल देता है, और फल सुखद फल देने वाला ये मंत्र है। इसलिए कहने की बात ये है, कोई भी स्थिति में इस मंत्र का उच्चारण करें तो ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है, शांति देने वाला मंत्र है, सुमति संपत्ति सब कुछ देने वाला। ये मंत्र जाप करने से कभी निष्फल नहीं होता है मंत्र। बहुत सारे मंत्रों की महिमा होती है कि सदगुरु के मुख से ये मंत्र ग्रहण किया है तो इस मंत्र का जाप कर सकते, लेकिन पंचाक्षर मंत्र के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। कोई सदगुरु के मुख से आपने ये मंत्र ग्रहण नहीं किया है तो भी कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ की बात है। कोई भी मनुष्य ये मंत्र जाप करें, ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है। ये श्लोक इसलिए मैं गा रहा हूं कि शिव महापुराण ग्रंथ में स्वयं उपमन्यु जी ने गाया है। कभी निष्फल नहीं होता। आचारहीन कोई मनुष्य है उनको भी ये मंत्र सुख देता है, और अशुद्ध है विशुद्ध षड्वनाम अनादिष्टो अपि गुरुणा मंत्रो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मंत्र कोई भी स्थिति में आप जाप कर सकते हैं। अभी भी बहुत लोग पूछते कि मंत्र कब जाप कर सकते, कब बोलते हैं। अरे मैं कितने सालों से निरंतर गाता रहता हूं। और कहा, जो तज्य है, जो मूर्ख है, जो जड़ है, जो पतित है, मर्यादा रहित है, और एक शब्द और भी दिया, जो नीच व्यक्ति है, ये शब्द दिए इनमें, वो भी इस मंत्र का जाप करे तो उनका भी कल्याण और मंगल होने वाला है। इसलिए कहने का मर्म ये है कि सबके लिए मंत्र सुख देने वाला है। इसीलिए हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा कोई भी स्थिति में इस मंत्र आपके जीवा पर रहना चाहिए। जो आप आपके भाग्य को खोलना चाहते हैं तो, आप आपके भाग्य को निर्माण करना चाहते हैं तो, इसीलिए मैं शिव महापुराण ग्रंथ में से श्लोकात्मक बात निकालकर आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। क्यों? कल कोई विवाद न छेड़े, क्योंकि आजकल कोई बात हो गई तो विवाद छेड़ सकते हैं कोई व्यक्ति। इसीलिए श्लोकात्मक बात में कहने का प्रयास करो। एक बार विवाद छिड़ गया, कितने श्लोक उसको दिखाओ, बाद में कुछ नहीं होगा। इसलिए जब कोई नई बात दिखा है तब उसको प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें, तो उसको विवाद का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि तो ब्राह्मण जाप कर सकते हैं, ये लोग जाप सब कर सकते हैं, पवित्र अवस्था में जाप हो सकता है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, कोई भी मानव कोई भी समय पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है।
अन्त्यजस्यापि मूर्खस्य। मूर्ख बुद्धिहीन व्यक्ति है, उनका भी मंगल करने वाला ही मंत्र है। मूढ़ है, मूढ़। मूढ़स्य प्रतीतस्य च निर्मर्यादास्य। मर्यादा विहीन है और नीच। नीचस्य मंत्रोऽयं न च निष्फलः। मंत्रोऽयं न च निष्फलः। ऐसे तो कोई सदगुरु के मुख से मंत्र ग्रहण करने से वो कैसे जपना चाहिए, उसकी विधि विधान क्या है, ये सब कुछ वो दिखाते हैं। कोई भी मंत्र को सदगुरु के मुख से आपने ग्रहण किया तो उनकी महिमा एक अलग है, उसकी महिमा एक श्रेष्ठ महिमा है, क्योंकि वहां से मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए जरूर इस मंत्र को जाप करना ही चाहिए हर व्यक्ति। ऐसा नहीं कि शिव भक्त ही करे, कोई भी भक्त। सदगुरु को याद आई तो मुझे 2 दिन से कहा जाता है कि ये भजन गुरुदेव तो ज्ञान मूर्ति कहवाए, तो मैं भजन आपको सुना दूं जल्दी जल्दी, ताकि बहुत सारे भजन मैंने इस कथा में छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे कुछ नई बात दिखानी है, कुछ नई बात आपके सामने मुझे रखनी थी। क्योंकि जो कुछ करता है मुझे 4 घंटे में 3.5 घंटे में करना है, इसीलिए जो ऐसी बात गाया करूं तो एक ही एक रहेगी। इसीलिए कुछ नई बात आपको कहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि 9 दिन में संपूर्ण शिव महापुरुष पूर्ण हो जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हर कथा में कोई नई नई बात आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। तो आइए, इसीलिए कोई भी मंत्र को सदगुरु के मुख से लेना चाहिए, क्योंकि मंत्र के बारे में गहराई से समझेगी, बाकी तो ऊपर ऊपर हमने बढ़ लिया बस। लेकिन कोई भी तरीके से मंत्र का आश्रय करते हैं। मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है, ये दरेक कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। अभी कोई भी देवताओं की कथा आप देखिए तो सभी देवताओं ने पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय लिया है। भगवान राम जी के चरित्र में देखे जरा, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी के चरित्र में देखे तो सबने अपने इष्ट मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र का ही स्वीकार किया है। बहुत सुंदर बात है, नई बात है, आपको भी किसी को कहने के लिए ये काम आएगी। मैं ऐसे ही सीधी बात आपको नहीं करता, कोई भी बात कर, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ श्लोकात्मक में आपको कहने का प्रयास करता हूं। क्यों? ये श्लोक ये जो मैं आपको कह रहा हूं उनका आधार है। बहुत सुंदर बात है, ध्यान दीजिए। नृत्य नाचगान हंसा हंसी तो रोज हम करते हैं कथा के अंदर, लेकिन कथा के माध्यम से कोई नई बात आपके पास पहुंचने चाहिए, ये हमारा प्रयास रहता है। बहुत सुंदर बात करी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, मंत्र जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र सिद्ध कर लिया उस व्यक्ति ने विश्व के सभी मंत्रों को सिद्ध कर लिया, और जिन्होंने दुनिया के सभी मंत्र को सिद्ध कर लिया लेकिन जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र सिद्ध नहीं किया है उसने एक भी मंत्र सिद्ध नहीं किया है। लेकिन ये मंत्र सदगुरु के मुख से लिया है और सदगुरु के मुख से नहीं भी लिया है तो भी ये मंत्र सिद्धि देने वाला, सुख देने वाला है, ये संपत्ति देने वाला मंत्र है। ये कितनी सुंदर, कितनी विशाल बात, कितनी उदारता, कितनी। ये भगवान महर्षि वेदव्यास का ये सुंदर वचन है। लेकिन ये मंत्र श्रद्धा से करना चाहिए, श्रद्धा के बिना ये मंत्र सिद्धि नहीं दे सकता। सदगुरु के मुख से लिया नहीं लिया ये बात 2 नंबर पर आती है, लेकिन पहले तो आप सभी को इस मंत्र पर श्रद्धा होनी चाहिए। ये मंत्र सब कुछ सुख देने वाला, शांति देने वाला है। इसीलिए ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया। ये वायव्य संहिता में से मैंने उठा लिया, बीच में से मैं कहीं बार कथा का क्रम तोड़कर बीच में से कुछ उठा लेता हूं जो मुझे कुछ नया संदेश देना है। इसीलिए का असाधित असाधित साधितो वा सिद्ध्यत्येव न संशयः। कभी पंचाक्षर मंत्र पर संशय नहीं करना चाहिए।
कोई भी कामना, कोई भी मनोकामना हो, सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ये ओम नमः शिवाय मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है। लेकिन इनमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बड़ी बात है। कोई भी कितना बड़ा सत्कार्य आप करो, लेकिन इनमें कोई श्रद्धा नहीं है तो कोई काम का नहीं। लेकिन एक छोटा सा सत्कर्म किया, लेकिन इसमें भरपूर श्रद्धा है तो बहुत बड़ा फल दे सकता है, क्योंकि पूरा आध्यात्मिक मार्ग श्रद्धा पर टिका है। आपके हृदय में श्रद्धा भरपूर, अखंडित श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा कभी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस मंत्र में आपको भरोसा रखे, श्रद्धा और विश्वास रखे, तब ये मंत्र सब कुछ आपका कार्य कर सकता है। श्रद्धा तिशययुक्तस्य मयि मंत्रे तथा गुरु मयि मंत्रे तथा गुरु के मुख से ग्रहण किया है, नहीं किया है, लेकिन ये मंत्र आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। ये बात भगवान महर्षि वेदव्यास जी कहना चाहते हैं। दूसरे मंत्रों को सिद्ध होने पर यह मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता, लेकिन इस मंत्र को जिन्हें सिद्ध कर लिया, समझो सभी मंत्र उन्होंने सिद्ध कर लिया है। कितने सुन, तो प्रश्न ये उठेगा कि मंत्र कब सिद्ध हो सकता है? तो कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में, कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद माक्षर मास का प्रारंभ होता है। 1 महीने में आपको पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करना है। 5 लक्ष्य जप करने से मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। नमः शिवाय अक्षर 5, जितने अक्षर है इतने लाख लाख लाख। जो गुरु मुख से लिया है तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, गुरु मुख से नहीं लिया तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षर कहते हैं। ओम साथ में जोड़कर उसको षडाक्षर मंत्र कहा जाता है, ओम नमः शिवाय। इसलिए आप स्वतंत्र करना चाहते हैं तो आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, लेकिन गुरु मुख से लिया है तो आप ओम नमः शिवाय। लेकिन आपने ओम नमः शिवाय बोल लिया तो कोई दोष नहीं, इसलिए ऐसा बंधन में पड़ने की भी जरूरत नहीं, एक नियम बताया गया है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जीवन में इस मंत्र का 5 लाख मंत्र जाप करना, अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है कि विशेष प्रकार से माक्षर मास में कोई तीर्थ में, कोई लिंग स्थान में चला जाता है, लिंग स्थान में और तीर्थ में जाकर वहां रहकर 5 लाख इस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। कम मतलब नहीवत, नहीवत मतलब नहीवत। इनमें से बहुत कम लोग, मैं अभी पूछूं तो बहुत कम लोग निकलेंगे जिन्होंने 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान किया है। बहुत दिल से मैं कहता हूं, ये जो मनुष्य अवतार है ना, बहुत मूल्यवान है। एक बार जो अवसर हाथ में से निकल गया तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। अंत समय सिर्फ दोनों आंखों में से आंसू गिरते हुए दिखाई देंगे। तब इस समय आंसू इधर से नहीं आते, यहां से आते हैं। जाते जाते आंसू नाक के पास पे नहीं आते, लेकिन आंसू की संख्या है कि नाक के पास से आंसू बहते हैं। लेकिन अंतिम जो आंसू होता है ना, ये दोनों आंख के किनारे पर से बहते हैं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, धन कमाओ, तरक्की करो, जीवन में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित करो, लेकिन आपका कल्याण कभी नहीं भूलना। इसलिए कोई भी देवी के उपासक हो, कोई भी देव के उपासक हो, कोई भी संप्रदाय में हो, कोई भी परंपरा में, कहीं भी आप हो, लेकिन आपका आप मंगल करना चाहते हैं तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी गर्जना करके आपको सुनाते हैं। मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो एक शिक्षक हूं। मेरा हृदय खोलकर आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ करो, बाकी जीवन कल पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और वृद्धावस्था में माला भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि माला करने से हाथ दुखने लगता है। बुढ़ापे में ये माला नहीं होती। आपका शरीर सशक्त है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे घंटे 2 घंटे ऐसे रख सकते हैं। हमने 7-7 दिन ऐसे रखा है, क्योंकि शरीर साथ देता है। जब शरीर साथ देना छोड़ देंगे तब बहुत पछताओगे। मैं आपके हृदय के लिए, आपके हित के लिए मैं हृदय से कहता हूं। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा, मंत्रांतरेषु मंत्रांतरेषु सिद्धेषु
मंत्र सिद्धयति कभी नहीं होता। और सिद्धेत्वस्मिन् महामन्त्रे पंचाक्षर मंत्र को महामंत्र कहा। ते च सिद्धा भवन्त्युत ते च सिद्धा भवन्त्युत। इसीलिए इस मंत्र का आश्रय करें। विश्व का कोई भी देवता इस मंत्र का आश्रय। अरे कभी यमराजा मिले न मिले भगवान को प्रार्थना है, लेकिन यमराजा कभी मिले तो यमराजा को पूछ लीजिए। यमराजा निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। यमराजा महादेव के परम भक्त हैं। और यमराजा ने तो कह दिया कि कोई भी मनुष्य रुद्राक्ष नहीं पहना और भोजन कर ले तो उसको मेरे पास नहीं लाना है, उसको सीधा रौरव नरक में डाल दीजिए। और कोई भी मनुष्य भोजन करने के लिए बैठा है और भाल में भस्म की बिंदी नहीं और भोजन कर ले, ऐसी बहुत सारी बातें श्लोकात्मक मैंने कोरोना काल में समझाई थी। और ज्यादातर लोग अपने भाल में बिंदी करने में शर्माते हैं। हमारी सनातनी परंपरा को क्यों हम शर्माते हैं? आदर के साथ भाल में बिंदी करनी चाहिए। जो संप्रदाय में आप है उसका तिलक करना चाहिए। अब शिव भक्त है तो भस्म की बिंदी करे, भस्म का त्रिपुण्य करे। वैष्णव है तो वैष्णव का सिंबल करना चाहिए। इसमें कोई अनपढ़ नहीं रहते हम। ये परंपरा जो जीवित रखी हो तो दक्षिण भारत ने, दक्षिण भारत में सब लोगों ने ये परंपरा को जीवित रखा। बाल में कुमकुम की बिंदी रहती है, भस्म रहती है। हम लोग तो छोटे हो जाते हैं, बाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, कुमकुम की बिंदी करते हैं, तो समाज में हम नीचा। ऐसा होता है। बहुत सारे वैष्णव कभी अपने कपाल खाली नहीं रखता। बहुत सारे हमारे हरिभक्त स्वर्ण संप्रदाय में बस समर्पित हो गए तो बाल में तिलक रहता है। इसलिए हमारी परंपरा है, इसमें कभी लज्जा की बात नहीं। मेरा भक्त किसी भी स्थिति में हो, प्राप्त हो, उसके लिए यह मंत्र सिद्धि देने वाला, सफलता देने वाला, सुख देने वाला। भगवान महादेव ने कहा मेरा भक्त कैसा भी हो, कुछ भी करता हो, लेकिन मेरा भक्त जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है सदैव उनका मैं मंगल और कल्याण करता हूं। ये भगवान शंकर जी का सुंदर वचन है। इसलिए बार बार कहता हूं इस मंत्र का आश्रय करे, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करे। सर्वा अवस्था, कोई भी अवस्था में, पवित्र अवस्था, अपवित्र अवस्था, घर में, वन में, शमशान में, स्नान किया है, स्नान नहीं भी किया है तो भी इस मंत्र का आश्रय करो। जिस अपवित्रता का वर्णन नहीं कर सकते इसी अपवित्र अवस्था में भी इस मंत्र का जाप करो। कोई भी अवस्था में। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, सर्वावस्थां गतस्यापि मयि भक्तिमतः परं। मेरा भक्त कोई भी स्थिति में सिद्धयत्येव न संदेहो। भगवान बोलते वचन दे रहे नापरस्य तु कश्यचि नापरस्य तु कश्यचि। उसको हमेशा सफलता देता हूं मैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं, क्योंकि मनुष्य संशयशील प्राणी है ना। बातों बातों में हम संशय करते हैं। अपने लिए जो कुछ भी नहीं कर रहा है, खा पीकर धन कमाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। और ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा, आत्मघाती लोगों को कुछ भी नहीं, उनके जीवन के प्रति कुछ गंभीरता नहीं। इसलिए ये मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता, हम सभी जानते हैं। अंतिम श्लोक बहुत सुंदर बात कही है, यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं है। अब देख लीजिए, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, ये मंत्र किसी का शत्रु नहीं है, मंत्र सबका मित्र है। ये मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता है, मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। इसीलिए मंत्र जाप कर रहे हो और जीवन में कुछ ऐसा वैसा हो गया तो ऐसा नहीं समझता है कि मंत्र के कारण हुआ है। ये मंत्र हमेशा ये भाला का घास सोई की अणी पर ये अंदर से उससे बाहर निकाल देता है। आप गुजराती में कहे ने भाला नो घास सोई नी अणी अटकी गयो।
इसीलिए मंत्र सबका मित्र है, शत्रु नहीं है। रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि मन साध्य मन कामना पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। हम जिन मंत्र को सामान्य मंत्र मानते हैं ना, और जो कोई ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखता है उसके पुण्य का क्षय होगा, और महादेव को कोई सामान्य देव मानता है उसके पुण्य का भी क्षय होगा। महादेव कोई सामान्य देव नहीं, महादेव देवों का भी देव है। और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र मंत्रों का भी मंत्र है, ये महामंत्र का भी महामंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र है। कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे और 7 करोड़ महामंत्र का जाप करने का जो फल मिले वही फल सिर्फ पंचाक्षर मंत्र के जाप करने मात्र से मिलता है। इसीलिए इस मंत्र का आश्रय करे, आज से प्रारंभ कर दीजिए। महाशिवरात्रि निमित्त बस इतना ही सीखा, थोड़ा सुबह में उठ जाइए, जितना हो सके इतना पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये भगवान की आज्ञा है, आपके सुख के लिए, आपके शांति के लिए, आपकी सुमति के लिए आप करना ही चाहिए। न कदाचिन कश्यापि ये शत्रु नहीं है, रिपुरेश महामनो। रिपु का अर्थ है शत्रु, किसी का वो रिपु नहीं, रिपु का अर्थ है शत्रु, दुश्मन। ये मंत्र हमेशा आपको सुख देने वाला है। सुसिद्धो वापि सिद्धो वासाद्यो वापि भविष्यति वासाद्यो वापि भविष्यति। भविष्य में सुख और शांति देने वाला मंत्र है। आइए थोड़ी देर के लिए विष्णु में करेंगे। इसलिए आज से आप गांठ बांध लीजिए, सब लोग गांठ बांध लीजिए। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, निरंतर निरंतर निरंतर। भक्तों, तो आपने शिव पुराण की कथा सुनी होगी गुरु जी के द्वारा, जिसमें गुरु जी ने बताया था कि हमें शिव खंड का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, रुद्र खंड का पाठ किस प्रकार करना चाहिए और इससे क्या क्या फल की प्राप्त होती है। जिस कन्या को विवाह नहीं हो रहा या विवाह में देरी हो रही तो उन्हें पार्वती खंड का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे विवाह में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इन सभी पाठों में कार्तिकेय खंड, गणेश जी का आदि सभी बताया गया है। कहते हैं शंकर जी की पूजा या स्तुति अगर काल भैरव जी के सामने की जाए तो उसका हमें 2 गुना फल मिलता है। इसलिए अगर हम काल भैरव जी के सामने शंकर जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो उससे हमें आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।